गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। तो हम लोग कल की क्लास में फेसबुक पेज क्रिएशन पढ़ रहे थे, फेसबुक प्रोफाइल क्रिएशन पढ़ रहे थे। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल अपना क्रिएट कर लिए होंगे, क्योंकि अब आगे की चीजें उसी पे सब डिपेंड है। वो बेस है, फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, फेसबुक पेज होना चाहिए, तब हम आगे की चीजों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करिए, उसके बाद से फेसबुक पेज क्रिएट करिए। ठीक है। आज हम लोग समझेंगे फेसबुक के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में कि फेसबुक काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ये प्रोफेशनल एड ये कैसे चलाया जाता है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसमें कितने लेवल होते हैं, ये सब कैसे मैनेज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे उसके बाद से करेंगे। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। देख, सबसे पहले फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट हो गया, फेसबुक पेज क्रिएट हो गया। अब एड मैनेजर को देखेंगे, उसके बाद से मेटा, मेटा को हम लोग समझेंगे। ठीक है, मेटा को समझेंगे ये क्या है। अब एड मैनेजर, एड मैनेजर क्या होता है, थोड़ा सा हम एक डैशबोर्ड आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको। यस। देखिए गाइस, ये सब समझना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फेसबुक क्या है, पेज क्या है, एड मैनेजर क्या है, बिजनेस स्विट क्या है। ये सब समझने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर जब कोई नाम बोला जाता है तो फिर सब बाउंस होने लगता है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए स्क्रीन पे हमारे, देखिए आप, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है। यहाँ देखिए, ये फेसबुक हमारा प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है, जो मेरा नाम लिखा हुआ है, ये पर्सनल प्रोफाइल इसको बोलते हैं। जब आप चाहेंगे स्विच कर सकते हैं राइट हैंड साइड से क्लिक करके। ये फेसबुक का पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। अब यहाँ से यदि आपको पेज पे स्विच करना है तो यहाँ पे आप पेज पे स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे जितने पेजेस हैं, यहाँ पे सब पेजेस देखेंगे, आपको दिखाएगा यहाँ पे इतना पेजेस बने हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इतना पेजेस बने हुए हैं। जिस पेजेस पे आपको स्विच करना है, जिस पेजेस पे आपको एक्सेस करना है, जिस पेज पे आपको पोस्ट डालनी है, ठीक है, जिस पेज पे आपको प्रमोशन करना है, जिस पेज पे एड चलाना है, ठीक है, उस पेज पे आप क्लिक करेंगे और स्विच कर जाएंगे। जैसे मैं कल इस वाले पेज को क्रिएट किया था, मैं इस पे क्लिक कर दिया और ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि स्विच हम हो जाएंगे। और जब स्विच होंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम स्विच हो गए, यहाँ पे देखिए, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाएगा वो पेज का नाम। ठीक है, यहाँ पे पेज का नाम आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, देखिए एड मैनेजर होता है, एड सेंटर होता है, बिजनेस स्विट होता है जिसे हम अभी मेटा बोल रहे थे, मेटा बिजनेस स्विट होता है, प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है, पब्लिक प्रेजेंस होता है, फीड, ग्रुप, वीडियो। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इवेंट, ठीक है, फंड राइजर, वीडियो, मेमोराइज, पेज से, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। फेसबुक ने ऐसा डिजाइन ही किया है कि इस पे बड़ी से बड़ी कंपनियां काम कर लें और छोटे से छोटे बिजनेस भी काम करे इस पे। तो बहुत सारी चीजों को देख के वो डिजाइन किया गया है। हम लोग आज पढ़ेंगे एड मैनेजर। ये एड मैनेजर क्या होता है, एड मैनेजर थोड़ा सा समझिएगा पहले। एड मैनेजर जैसे कि हम कहें कि फेसबुक पे जो प्रोफेशनल एड चलते हैं, उसको मैनेज कौन करता है। उसको मैनेज करना मतलब एड में कितना पैसा खर्च होगा, एड कहाँ चलेगा, किस ऑडियंस को दिखाएगा,
ऑडियंस क्या है, मेल को दिखाएगा, फीमेल को दिखाएगा, दिल्ली में ऐड चलेगा कि बॉम्बे में ऐड चलेगा, ये मैनेज कौन कर सकता है, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, महीने का खर्च होगा कि डेली का खर्च होगा, ये सबको मैनेज कौन करता है। मैनेज करने के लिए एक कोई ना कोई वहां पे मालिक होना चाहिए, ऑनर होना चाहिए ना। तो इसको मैनेज करने का जो काम होता है वो फेसबुक एड मैनेजर करता है। फेसबुक एड मैनेजर करता है। एड की कॉपी कैसी होगी, समझ रहे हैं, बजट क्या होगा, सब कुछ एड का काम जो होता है वो मैनेजर मैनेजर एक फेसबुक के अंदर एक अकाउंट होता है, वहां से सब चीजें मैनेज की जाती है। जैसे आप भी अपने बिजनेस के लिए एड चलाएंगे, रन करेंगे, तो वो फेसबुक एड मैनेजर से ही मैनेज होगा। हाँ, यदि आपको फेसबुक एड मैनेजर मैनेज करने आ गया या यहाँ की चीजें सिस्टम सब समझ में आ गया आपको, तो आप इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट एड चलाएंगे, एक ही मैनेजर से, अलग से इंस्टाग्राम को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब कि जब यदि आप फेसबुक पे एड चलाते हैं तो ऑटोमेटिक वो इंस्टाग्राम पे भी चलता है। वहाँ ऑप्शन होता है कि इंस्टाग्राम के कौन से पेज पे आपको एड चलानी है, तो आप सेलेक्ट कर देते हैं, तो दोनों साथ में चलने लगता है, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एड ऑटोमेटिक चलने लगता है। ठीक है। तो एड मैनेजर को हमें पहले क्रिएट करना होता है, उसके बाद से उस पर वर्क होता है। एड मैनेजर बाय डिफॉल्ट फेसबुक नहीं देता है बना बनाया, एड मैनेजर को हमें बनाना पड़ता है। एड मैनेजर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस, बिजनेस, और एक होता है पर्सनल। पर्सनल एड मैनेजर। ठीक है, पर्सनल एड मैनेजर। अब बिजनेस वाले में क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन एक बार थ्योरी समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिजनेस एड मैनेजर में क्या होता है कि बिजनेस एड मैनेजर में आपको जीएसटी की जरूरत होती है, बिना जीएसटी का बिजनेस एड मैनेजर नहीं बना सकते हैं। और पर्सनल एड मैनेजर में क्या होता है कि आप बिना जीएसटी के भी एड मैनेजर स्थापित कर सकते हैं, एड मैनेजर सेटअप कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि बिजनेस एड मैनेजर में थोड़ा सा फीचर आपको ज्यादा मिलते हैं और पर्सनल एड मैनेजर में थोड़ा फीचर आपको कम मिलते हैं। ठीक है। और दोनों का वर्क परफॉर्मेंस सेम है, पैसा ऐड करने का तरीका सेम है, ऐड को देखने की तरीका सेम है। कुछ फंक्शन जो है वो बिजनेस एड मैनेजर में ज्यादा रहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मेरा तो बिजनेस है लेकिन जीएसटी नहीं है, तो क्या मैं बिजनेस एड मैनेजर नहीं बना सकता, या मैं सेटअप नहीं कर सकता एड मैनेजर एड चलाने के लिए। आप कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से भी कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एड चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिजनेस एड मैनेजर होता है थोड़ा प्रोफेशनल होता है, और ये जब बिजनेस बड़े हो जाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए भी होता है, वो भी रन कराते हैं, वो रन कराते हैं एड यहाँ पे। छोटे बिजनेस भी रन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस एड मैनेजर बिना जीएसटी के भी रन करा सकते हैं, आप दोनों में करा सकते हैं। पर्सनल में और पर्सनल या बिजनेस दोनों एड मैनेजर आप बना सकते हैं। कुछ फीचर्स जो होते हैं जैसे ऑडियंस को ट्रैकिंग वाले फीचर, कितने ऑडियंस आए कितने ऑडियंस गए, थोड़ा इन डिटेल बिजनेस मैनेजर में होता है। बस लगभग लगभग सब चीज सेम होता है, अंदर की फंक्शन सेम होता है, एड लेवल सेम होता है, एड सेट सेम होता है, कैंपेन के जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो लोग चाहें पर्सनल बना लें, जो लोग चाहें बिजनेस बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों आपको सेटअप करके बताया जाएगा। ठीक है। चलिए, फेसबुक प्रोफाइल हो गया, फेसबुक पेज हो गया, फेसबुक एड मैनेजर हो गया। अब चलते हैं फेसबुक मेटा पे। ये क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर से, जब आप आएंगे पेज, उसके बाद से एड मैनेजर, एड सेंटर, और मेटा बिजनेस स्विफ्ट, मेटा बिजनेस स्विफ्ट। ठीक है, मेटा बिजनेस स्विफ्ट, मेटा बिजनेस स्विफ्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करिए।
कल मैं बताया भी था आपको कि यहाँ पे मेटा बिजनेस स्वीट्स में, यहाँ पे हमारे पोस्ट जो भी हम पोस्ट डालते हैं, जैसे कल मैंने एक पोस्ट डाला था, ये पोस्ट हम डालते हैं तो इस पोस्ट पे कितने लोग लाइक किए, कितने लोग कमेंट किए, कितने लोग तक ये रीच गया, समझ रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे बताता है। और एक बटन होता है बूस्ट का, जहाँ से आप बूस्ट कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल नहीं होता, समझिएगा बात को, एक प्रोफेशनल नहीं होता, जैसे लोकल सामान होता है और एक ओरिजिनल होता है ब्रांड का, वही सिंपल समझिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ कोई लोकल और कोई ब्रांडेड नहीं है। फेसबुक मेटा का ही ये सिस्टम है, मेटा का ही ये पैनल है। तो यहाँ पे उसी तरह आप लाइक समझिए कि यहाँ पे आप बोलिए, बोल रहा है कि 590 रुपया दीजिए 7 दिन के लिए, मैं 7 दिन एड चलाऊंगा, कितने लोगों को दिखाऊंगा, 1900 लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, इतने लोग इंगेज भी करेंगे आपके पोस्ट के साथ। तो इसका कोई प्रोफेशनल डाटा नहीं रहता, इसलिए हम लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो यहाँ बूस्ट वगैरह नहीं करते। तो ऐसे समझिए कि एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है जो मैनेज करने के लिए एड मैनेजर होता है, और एक मेटा बिजनेस स्वीट होता है जहाँ भी हम पोस्ट को मैनेज करते हैं, जहाँ भी हम वहाँ यहाँ पे भी हम अपने जो भी एड मतलब जो भी बिना पैसे का जो अनपेड एड चलाते हैं उसको मैनेज करते हैं। लेकिन यहाँ पैसा का खर्च नहीं करते हैं, यहाँ पे अनप्रोफेशनली हम पैसा खर्च करते हैं। जैसे 590 रुपया मैंने दिया अनप्रोफेशनली, इसे कोई एड कॉपी की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा एड कॉपी आप लगा दीजिए चलेगा। ठीक है, तो दो चीजें होती है, एक मेटा बिजनेस स्विट और एक एड मैनेजर। मेटा बिजनेस स्विट इसमें हम लोग नहीं ध्यान देंगे क्योंकि ये बकवास होता है। हम लोग प्रोफेशनल एड मैनेजर टच करेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब इस पे हम लोग क्लिक करते हैं पहले, एड मैनेजर पे सब लोग क्लिक करिए। अब हम लोग सेटअप करना सीखेंगे यहाँ से कि कैसे सेटअप किया जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप आएंगे, जैसे हमने एड मैनेजर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ऑप्शन बन रहे हैं एड मैनेजर के नीचे। पहले पैनल को समझिए, यहाँ पे देखिए कुछ बना हुआ है, ये पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे देखिए, इधर देखिए एड मैनेजर के बगल में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, यहाँ पे जो, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो 12 एड सेट दिखा रहा है यहाँ पे। इस तरह के जो चीजें बनी हुई है यहाँ पे देखिए, ये इसका मतलब कि एड एड मैनेजर यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ये पहले से एड मैनेजर यहाँ पे एड चल चुका है। ठीक है, ये एड मैनेजर का डैशबोर्ड इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एड मैनेजर का डैशबोर्ड है। एड मैनेजर के अंदर जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे अकाउंट ओवरव्यू होता है, कैंपेन होता है, एड रिपोर्ट होता है, ऑडियंस होता है, एडवर्टाइजिंग सेटिंग होता है, बिलिंग एंड पेमेंट होता है, एंड एआई आल टूल होता है। चलिए थोड़ा सा हम बैक करते हैं, इसको पहले सेटअप करने के लिए हम देखते हैं। जब आप एड बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए इस तरह के एड दिखते हैं आपको, इसे हम कैंपेन बोलते हैं, कैंपेन बोलते हैं, कैंपेन। इस कैंपेन में 3 लेवल होते हैं, एड लेवल होता है, एडसेट लेवल होता है, और कैंपेन लेवल होता है, एडसेट लेवल होता है, और एड लेवल होता है। 3 लेवल होते हैं। ये एड मैनेजर के अंदर का पैनल है। ठीक है, अभी सेटअप कैसे करना है अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इधर देखिए नीचे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे जब आप अपने प्रोफाइल के फोटो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो,
इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपसे पूछ रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो नेम। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है बिजनेस पोर्टफोलियो नेम। यहाँ पे अपना नाम बिजनेस का लिख देना है, बिजनेस का नाम लिखिए। ये बिजनेस का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे नीचे, फर्स्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा इसको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक बार में ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगी ये क्या है, इधर क्या है, उधर क्या है, एड क्या है, एडसेट क्या है, कैंपिंग क्या है, एड लेवल क्या है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, आपका सेटअप हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको नहीं होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे करिएगा मैसेज, मैं आपका सेटअप करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस का ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे देखिए क्रिएट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए यू हैव रीच योर बिजनेस पोर्टफोलियो लिमिट, मतलब एक बिजनेस पोर्टफोलियो का जो लिमिट है हमारे अकाउंट में ओवर हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, आप में नहीं आप में ये मैसेज नहीं आ रहा होगा, आपको कंटिन्यू करना है, यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आइए हम दूसरे तरीके से चलते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखिए सेटिंग में, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें बनी हुई है, बहुत सारे पेज बने हुए हैं, किसी के सेटिंग में हम आएंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के हम सेटिंग ऑप्शन में हम आ गए, सेटिंग में, यहाँ पे सेटिंग में आ गए। नीचे लिखा हुआ है डेटा सोर्स, डेटा सोर्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा सेट्स, डेटा सेट्स पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे जितने भी पहले के जो बने हुए हैं, पहले के जो भी डेटा सेट्स बने हुए हैं, अब ये डेटा सेट्स क्या होता है, एक नया टर्म आ गया। डेटा सेट्स में हम पिक्सल क्रिएट करते हैं। अब पिक्सल क्या होता है, पिक्सल थोड़ा समझिएगा। पिक्सल का मतलब होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए हमारी वेबसाइट है कोई, मान लीजिए ये मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक है, ये कोई वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये वेबसाइट कहाँ ओपन हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, किस एरिया में ज्यादा हो रही है, किस एरिया में कम हो रही है, किस सिटी में ज्यादा लोग आ रहे हैं, किस सिटी से कम आ रहे हैं, इसको भी ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया कॉन्टेक्ट अस पे, यहाँ पे इनके नाम नंबर आ गए। अब मैंने किस पेज पे क्लिक किया, नहीं किया, कितने देर तक इस वेबसाइट वेबसाइट पे रहा, ठीक है, इसकी ट्रैकिंग भी बहुत जरूरी है। तभी तो हम एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तभी तो एनालिसिस कर पाएंगे हम। तो हम डेटा सेट्स में क्या करते हैं, यहाँ पे हम पिक्सल क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम पिक्सल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब पिक्सल एक तरह से अगर आप कहिए तो पिक्सल जो होता है फेसबुक का कैमरा होता है। मैंने बताया भी था कि पिक्सल जो होता है एक तरह से फेसबुक का कैमरा होता है, जो रिकॉर्ड करता है कि कौन ऑडियंस आया, मेल था कि फीमेल था, उसकी सिटी क्या थी, वो मुंबई से था कि दिल्ली से था कि कर्नाटक से था। ठीक है, वो कितने देर तक आपके फेसबुक पे वेबसाइट पे रहा, किस बटन पे क्लिक किया, ये सारी चीजें
ये सारी चीजें फेसबुक अपने पिक्सल के अंदर ट्रैक करता है। अब पिक्सल के अंदर एक ऑप्शन आएगा आपको इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कितने लोग चेकआउट पेज पे क्लिक किए, कितने लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ कमर्शियल कुछ पेज होते हैं, जैसे अमेजन का आप बात ले लीजिए। यहाँ पे जैसे अमेजन का आप ले लीजिए। अब जैसे मैंने अमेजन की वेबसाइट खोली, ये अमेजन की वेबसाइट मैंने खोली। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली मशीन, हमें वॉशिंग मशीन पे क्लिक किया, उसके बाद से मुझे अच्छा लगा, मैंने देखा, देखने के बाद मैंने इस वाले मशीन पे क्लिक किया। उसके बाद से यहाँ पे आया, मैंने इसको कुछ रीड किया, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, उसके पैसे के बारे में समझा, कितना चार्ज है, कितना प्राइस है उसका। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे उसके रेटिंग रिव्यूज देखे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे उसका रेटिंग रिव्यूज देखे। उसके बाद से मान लीजिए हम एड टू कार्ट कर दिए। ठीक है, एड टू कार्ट कर दिए, मशीन यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से कार्ट करने के बाद मैं यहाँ से बंद कर दिया, बंद कर दिया। सामान परचेस नहीं किए, सामान खरीदे नहीं अमेजन पे। अब अमेजन को ये पता भी तो लगनी चाहिए कि भाई इस बंदे ने क्लिक किया, इस मशीन को वॉच किया, देखने के बाद रेटिंग रिव्यू पढ़ने के बाद एड टू कार्ट तक गया, और कार्ट करने के बाद उसने पेमेंट नहीं किया। ठीक है। ये कैसे ट्रैक होगा? ये फेसबुक पिक्सल में ट्रैक होता है। हम फेसबुक पिक्सल जब पढ़ते हैं तो उसमें ट्रैक होता है। वो एक तरह से कैमरा होता है जो हमारे एक्टिविटी को ट्रैक करता है। हम किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, किस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं, किस ऑप्शन तक जा रहे हैं, तो हम वहाँ करते हैं। चलिए, आइए। देखिए, जितना चीजें बताया जाएगा उतना ही करिएगा, नहीं तो देखिए ये अकाउंट डिसेबल भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए ऐड अकाउंट डिसेबल लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का अकाउंट डिसेबल भी कर देता है। और जब अकाउंट डिसेबल हो जाएगा तो बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं उसको चालू कराने के लिए, और इवेंट मान के चलिए कि वो चालू नहीं हो पाता है, 99% चालू नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो चीजें आपको बताई जाएगी वही चीज आप यहाँ पे करिएगा। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। जितना चीजें समझाया गया उसको एक बार समझिएगा, चेकआउट करिएगा पेज पे। और कल हम लोग फेसबुक पेज का जो एड मैनेजर है वो सेटअप करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तब तक सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद।